की होगी। और अगर इजराइल का खाओगे उस पैसे से जो बम गिरेगा वो तुम्हारे पैसे से फिलिस्तीन के बच्चों पे गोली चलेगी, उनका खून बगेगा। मैं तो ये कहता हूँ फिलिस्तीन प्रोडक्ट का पानी हो, उनका दिया हुआ कोल्ड ड्रिंक हो, उससे बेहतर है कि कुत्ते का खून पी लो जा करके, वो उनके दिए हुए पानी से बेहतर है। इतनी नफरत करो इसलिए कि जो बैत अक़दस वालों का नहीं हो सकता वो कभी भी मुस्तफा के गुलामों का नहीं हो सकता। के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं वो कर लेता हूँ। मेरे एक दोस्त ने कहा था शजरा पढ़ देना है, ठीक है, वो छूट रहा था, वो पढ़ दे रहा हूँ आपकी बात रखते हुए। क्या राय? अल्लाह इन अच्छे लोगों को, नेक लोगों को सलामत रखे। ये सूफी लोग हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अल्लाह इन सबको सलामत रखे, ठीक है ना। तो मुझे हुक्म हुआ था हुजूर का शजरा पढ़ने का, अगर आप साथ हैं तो मैं हुजूर का शजरा पढ़ दूं, पढ़ दूं। इतनी जोर से तो नमाज जनाजा भी इससे ज्यादा जोर से शोर कर लेते हैं लोग। बोलें जरा सुभान अल्लाह। है माशाअल्लाह, सलामत रहो। ऐसा लग रहा है जैसे तकरीर शुरू होने वाली है। ऐसी बेदारी, अल्लाह आपको सलामत रखे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, ठीक है ना। तो नौजवान जहां भी डट जाते हैं ना तो फिर काम 35 ही रहता है, ठीक है ना। यहाँ के तो बुजुर्ग बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। एक तो दाढ़ियां सारे बुजुर्गों के चेहरों पे मुझे दिख रही हैं, खुदा सलामत रखे ये नूरानी चेहरे। वरना अक्सर गांव में चले जाओ तो पता ही नहीं चलता भाई ये बैठा कौन है, राम स्वरूप बैठा कि अब्दुल गफ्फार बैठा है। ऐसे पकड़ पकड़ के मियां निकाल लिया बाल अंदर की। कितने खूबसूरत चेहरे। जानते हो जब बंदे के बाल सफेद हो जाते हैं अल्लाह हया फरमाता है। यहां तक फरमाया गया कि अल्लाह उस बंदे की हया करता है जिसके बाल सफेद हो जाते हैं। एक बुजुर्ग थे, इंतकाल हो गया। इंतकाल से पहले अपने बच्चों से कहा था कि मेरे बाल अगर मरने से पहले सफेद ना होना तो आटा लगा के सफेद कर देना। अल्लाह वाले थे। इंतकाल हो गया, गुस्ल दिया, बच्चों ने आटा लगा दिया। किसी ने ख्वाब में देखा जन्नत में टहल रहे, पूछा कैसे बख्शे गए? उन्होंने कहा रब की बारगाह में हाजिरी हुई। अल्लाह ने फरमाया आटा क्यों लगाया? मैंने कहा मालिक फरमान है तेरे महबूब का, जब बंदे के बाल सफेद होते हैं ना तो अल्लाह हया फरमाता है। वहां कोई कैद नहीं थी उम्र की वजह से हूँ कि आटे से हूँ। मालिक उम्र से नहीं हुए, मैं आटे से सफेद कर लाया मालिक ताकि तेरा करम मिल जाए। रब ने फरमाया फरिश्तों इसे जन्नत दे दो, मैंने इसको इसी के बदले में जन्नत बख्श दी है। तो अगर बाल सफेद हो रहे हैं ना तो फिर इन्हें बचा के रखें, सजा के रखें। जब ये चेहरे पे दाढ़ी होती है ना और फिर बंदा कफन में लेटा होता है, कसम खुदा की दूल्हा से ज्यादा खूबसूरत लगता है। बेशक असल दूल्हा ही वो है, असल दूल्हा ही वो है जो कब्र के लिए तैयारी है। असल तैयारी वो है। ऐसी सजा लो, फरिश्ते कफन हटाएं, ढक दें। दूसरा पूछे हिसाब नहीं लेना, क्या करोगे? चेहरे की दाढ़ी बता रही है मुस्तफा की गुलामी में जिंदगी काट के आया है। बेशक बेशक ऐसी कर ली ये दाढ़ी रखें इंशाल्लाह, सारे रखें। नौजवानों से भी गुजारिश है सजा लो दाढ़ियां चेहरे पे। और बड़े डरते हैं नहीं मौलाना बाहर रहते हैं, तो मौलाना से ज्यादा थोड़ी बाहर रहते हैं। बाहर भी रहते हो तो एक जगह रहते हो कि मौलाना तो 365 दिन चक्कर ही काटता रहे, है ना। मुश्किल है। तुम्हें सही बता दूं, जब दाढ़ी वाला अगर सीट पे बैठ जाता है ना तो 3 की भी सीट हो ना तो 2 की खाली रह जाती है, दूसरा नहीं बैठ पाता। क्यों? ये दाढ़ी की धमक है। हाँ, दाढ़ी वाले के पास करवट में कोई बैठना नहीं चाहता आसानी से। ये दाढ़ी की बरकत होती है, शान से बैठ के चलो। फिर मसला ही क्या? और दाढ़ी होती है हर एक बोलता चचा, भाई साहब, दादा, बब्बा, ताऊ, सब बोलते इस तरह से। रखो दाढ़ी, सजा लो चेहरे, सजा लो। ये आपसे एक गुजारिश है। मैं भी देख रहा था, पानी की बोतल आई थी यहाँ पे, मैं बता दूं आपको। आपसे इतनी गुजारिश है कि फिलिस्तीन में जो मुसलमानों का हाल है ना,
ये किसी पे पोशीदा नहीं है। नस्ल कुशी हो रही है हमारे भाइयों की, कत्लेआम। जो जंगें होती हैं ना हार जीत की, वो फौजों से लड़ी जाती हैं, बच्चों और औरतों से नहीं। जानबूझ के बच्चों के ऊपर बम डाले जा रहे हैं वहां पर। आज उसे दहशतगर्द कहने वाला दुनिया में कोई नहीं, उसे आतंकवादी कहने वाला आज कोई नहीं। इजराइल जो सबसे बड़ी आतंकवादी कौम है, जो सबसे बड़ा आतंकवादी मुल्क है, आज उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं। दूध पीते बच्चों को बमों से उड़ाया जा रहा है। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं, नंबर 1 उनके लिए दुआ करें। करेंगे दुआ उनके लिए, वरना अल्लाह ये जल से मुंह पे मार के कहेगा फिलिस्तीन में मेरे बंदे बैत अक़दस की हिफाजत में भूखे प्यासे पड़े थे, तुम जल से सजा के मौज काट रहे थे, तुम्हारे मुंह में उनके लिए 2 जुमले दुआओं तक के लिए नहीं थे। वो कहेगा नहीं चाहिए तुम्हारी ऐसी महफिलें, झोंक दो जहन्नम में, कोई बचाने वाला नहीं होगा। कुछ ना कर सको तो उनके लिए दुआ करें। और अगला काम, हर वो चीज कि जो फिलिस्तीन के जो इजराइल के कारखाने से आ रही है, हम भूखे मर जाएंगे, उसे मुंह से नहीं लगाएंगे। पेप्सी के बगैर मर जाएंगे, कोका कोला के बगैर मर जाएंगे, ये जितनी उसकी ब्रांडेड सारी चीजें, इनके बगैर मर जाओगे। अगर खाना पीना अपना इंडिया का लो, अपने मुल्क की चीजें लो। अब तो एक ये कह रहा रुआवजा भी जिहाद, शरबत जिहाद कह रहा क्या? हाँ, नाम नहीं लेना चाहता उसका, हमारी महफिल नापाक हो जाएगी। शरबत जिहाद, क्योंकि रुआवजा उर्दू का लफ्ज, हमदर्द वालों। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? होश में आ जाओ। डॉक्टर इकबाल का वो शेर, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। होश के नाखून लो। हर उस चीज को बंद कर दो जो इजराइल के कारखाने से बन के आ रही है। अगर आपको पीना है, खाना है, अपने मुल्क का लो, हिंदुस्तान का लो। अगर लोगों से तरक्की हिंदुस्तान की होगी, और अगर इजराइल का खाओगे, उस पैसे से जो बम गिरेगा वो तुम्हारे पैसे से फिलिस्तीन के बच्चों पे गोली चलेगी, उनका खून बगेगा। मैं तो ये कहता हूँ, फिलिस्तीन प्रोडक्ट का पानी हो, उनका दिया हुआ कोल्ड ड्रिंक हो, उससे बेहतर है कि कुत्ते का खून पी लो जाकर के, वो उनके दिए हुए पानी से बेहतर है। इतनी नफरत करो इसलिए कि जो बैत अक़दस वालों का नहीं हो सकता, वो कभी भी मुस्तफा के गुलामों का नहीं हो सकता। बेशक 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 बेशक, क्या बात है, बेशक, बहुत अच्छा। बोलो, बाइकाट करोगे इनकी चीजों का? आज के बाद इल्ले किल्ले नहीं आना चाहिए। ये इजराइल का किल्ले है, फेंक दो इन्हें, न किसी शादी में, न जलसे में। इसे होठों से मत लगाना। ये उन लोगों का दिया हुआ प्रोडक्ट है जो हमारी कौम के, हमारी बहन भाइयों की इज्जतों से खेल रहे हैं, और बच्चों को गोलियों का निशाना खेल खेल में बना के मार दे रहे हैं। अगर गैरत रह गई है जिंदा, आज के बाद अहद कर लो, हम कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम उन कुत्तों की चीजों से नफरत करेंगे जिन्हें हमारे मुसलमान भाइयों से कोई हमदर्दी नहीं। करते वादा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वादा करते इंशाअल्लाह। कहीं भी जाओ, क्या फर्क पड़ता जी, हमने एक ने ना पी, 2 ने नहीं पी, ना पड़े फर्क। कम से कम कयामत में ये तो लिखा जाएगा कि ये उनसे दुश्मनी रखते थे जो फिलिस्तीन वालों के दुश्मन थे। अपने इंडिया के कई सारे पानी, नाम लेंगे, कंपनी का प्रचार होगा, खाली बस उनको हटा दो जो इजराइल के नहीं, जो इजराइल के बस उनको हटा दिया जाए, ठीक है ना? मैं आपको बता दूं, इसलिए ये बिल्कुल बैन कर दो। बिस्लेरी मेरे ख्याल से इनकी नहीं है, वो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको अगर आरओ का पानी पी नहीं है, फिल्टर लेना है, तो आप एक लिस्ट सब चीज की आ गई है, वो सब देख लो, हमें क्या क्या लेना है और क्या क्या छोड़ना है। बिल्कुल, लक्स साबुन है, कतई घर में नहीं आना चाहिए। सर्फ एक्सेल है, कतई घर में नहीं आना चाहिए। ये सारी चीजें ना बिल्कुल निकाल दो। हम गंदे कपड़े पहन लेंगे, लेकिन फिलिस्तीनियों के खून में रंगे हुई एक कत्तर भी हम अपने पास रखना नहीं चाहते। वादा करो नौजवानों, आज के बाद हम
इन जालिमों की कोई भी चीज इस्तेमाल, ये जितना भी इनका KFC है, ये है फलाने ड्राम दिमाग की जितनी भी इनकी चीजें हैं ना, ये सारी बैंड करता है, सारी बैंड बिल्कुल हमने यूज नहीं करेंगे। हम कल भी मस्जिद अक्सा वालों के साथ थे, आज भी उनके साथ हैं और आखिरी सांस तक उनके साथ रहेंगे। बेशक और मैं तुम्हें बता दूं, कयामत में आपने देखा नहीं, जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डालने की तैयारी चल रही थी ना, तो मेंढक और मुंह में पानी ला के डाल रहा था, और वो जो बोलते हैं उसको गिरगिट, गिरगिट ही बोलते हैं ना इधर भी, वो फूंके मार रहा था। तो क्या फर्क पड़ा, उसकी फूंक मारने से ना तो आग तेज हुई और ना उसकी कुल्ली करने से आग बुझी। लेकिन लिखा तो गया ना, कयामत में जब आएंगे तो दोनों का ये साफ ऐलान होगा ना, ये वो था जो खलीलुल्लाह के दुश्मन के साथ खड़ा था और ये वो है जो अल्लाह के दोस्त के साथ खड़ा था। कम से कम इतना तो हो जाएगा ना। तो इसलिए अपने आप को तैयार करें, सिर्फ बचाएं यहूद की हर उस चीज से जो उनके यहाँ से आ रही है। बचेंगे ना इंशाअल्लाह। शादी ब्याह कोई भी चीज हो, खास कर ध्यान रखें, अगर कोई ले भी आए आपको नहीं पीना है, आपको नहीं पीना है। अगर कोई ले आए जरी, अरे जी मौलवियों की बात है, ये क्या जाने, कसम खुदा की कयामत में हुजूर को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। सही कह रहा हूँ, मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। बातें बहुत सी करनी थी, इंशाअल्लाह कभी फिर हो जाएंगी और बातें। बस हुजूर का शजरा पढ़ ले रहा हूँ, पहले वादा करो इन चीजों से बचेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह, इनसे बचिएगा, आखिरत की तैयारी कीजिएगा। अब सारे बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, नंबर वाले खाली दुआ कर दें, आप बैठे रहे, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये आपकी मोहब्बतें तो इतनी देर तक आप बैठे रहे हैं, और ये जितने सारे लोग बैठे हैं, अल्लाह सबको मुस्तफ़ा की आल के सदक़े में उम्र खिज़र अता फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। ठीक है ना, बोल सकते हैं ना सारे सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। क्या लेना चाह रहा है? मौलवी सांस लेना चाह रहा है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी मिलेंगी। जब आपको मिलेगी तो अपना भी काम हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन धोखा ना देना भाई। कभी मौलवी शजरा शुरू कर दे और आप सुभान अल्लाह कहनी बंद कर दे, आप सुभान अल्लाह कहनी भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए, कल वाले जलसे फिर जलसा कराना भूल जाए। ठीक है ना, कल भी तकरीर करनी है इंशाअल्लाह, साथ देंगे सारे लोग। बोल दें जरा सुभान अल्लाह। मेरे लाल, अल्लाह तेरे माँ बाप को सलामत रखे। तू इतना अच्छा है, तेरे माँ बाप कितने अच्छे होंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में ये बच्चे अभी तक बैठे हुए हैं। यकीनन माँ बाप ने घुट्टी यही पिलाई है कि जीना है तो हुजूर के लिए जीना है और मरना है तो हुजूर के लिए मरना है। बेशक बेशक। ये छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता करे। मैं जितने बच्चों को देख पा रहा हूँ, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। ठीक है ना, ये एक दिन की दरसगाह नहीं होती है, माँ की गुट्टी में पिलाया हुआ इश्क रसूल होता है। बोले जरा सारे सुभान अल्लाह। पीछे वाले ये इनाम के कुछ पैसे आए हैं, ये ले जाओ, इसकी चाय पी लो, फिर सुभान अल्लाह कह दो, है ना मुस्तकीम भाई? साउंड आपका बहुत अच्छा बोल रहा है, इसको थोड़ा सा और आवाज बढ़ा दो, हल्का सा इको दे दो, क्योंकि मुझे शजरा पढ़ना है, सांस लेने का मौका मिल जाता है उसे। ठीक है ना, साथ देंगे मुस्तकीम भाई भी, है ना? डरेंगे तो नहीं ना इंशाल्लाह? आप बढ़ा दो फिर आवाज, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है ना? वो तो पीछे बैठे, आवाज कौन बढ़ा रहा है? अच्छा लड़का बैठा है, अंधेरे में नहीं दिख रहा। ठीक है ना, हाथ के इशारे के साथ सबको बोलना है। बेशक। इतनी जोर से ना कहो कि मैं सोने की नियत कर लूं, जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। क्या बात, वाह वाह वाह। अभी पीछे वाले क्या लोग शायद बात, वाह। सोच रहे हैं पता नहीं मसला क्या। माशाल्लाह आगे को आगे उठ के सुभान अल्लाह, है ना? जियो सलामत रहो। हजरत बड़ा प्यारा मजमा मिल गया, बड़ा प्यारा मजमा। ठीक है ना, कई जगह शोर मचाना पड़ता, आगे को आ जाओ। कितने जियाले नौजवान मिले कि अभी शजरा शुरू हुआ है, सारे उठ के आगे आ गए। आप भी जो पीछे रह गए इंशाअल्लाह वो चार कंधों पे आगे आ जाएंगे। हाँ भाई, जो उठ नहीं सकता फिर वो उठाया ही जाता है ना। ठीक है ना, सुभान अल्लाह। सलामत रहें जरा। बैठ गए सारे लोग? शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, बोल दें फिर सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान,
आगे वाले लोग बहुत कंजूसी से काम चला रहे हैं। ये सुभान सोच लो अल्लाह, आप पीछे सुभान काफी आ रही है। भाई देखो 2:30 बजने को है और आप इतना टाइम न लगवाओ, आप साथ देते रहो। डंडी मारोगे पीछे हट जाऊंगा, नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि तकबीरें पूरी करके हटूंगा। हाँ, जहां तक तुम्हारा साथ वहां तक मेरा साथ है। बहुत अच्छे लोग हैं, बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, क्या बात, वाह वाह। साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मदिर, मदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मदरिका, मदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या बात, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मदीना, अज़मत मुस्तफ़ा। क्या बात, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को, अल्लाह बरकतें अता करे। बड़ी मोहब्बतों के साथ आपने सुना है। अब इंशाअल्लाह हजरत के भी चंद और सुन लें, मेरी बात सुन लें। 2.5 घंटे के बाद है ना, तो नहीं हजरत की इतना छोड़ दो जो मौलवी कल भी बोल सकते ना ना। अच्छा एक बात सुन लो भाई, अगर आज ही सुन लोगे फिर नहीं बुलाओगे, मैं नहीं बोलूंगा और चालाक हूँ मैं भी, ठीक है ना। इंशाअल्लाह भाई कभी फिर मैं मेरी मजबूरी है, मुझे मैं नहीं चाहता बार बार ये बात कहूँ, मुझे डॉक्टर की तरफ से 40 मिनट से ऊपर बोलने की इजाजत नहीं है। बुजुर्गों का करम है कि मैं इतनी देर बोल ले रहा हूँ, ठीक है ना। मैं जानता हूँ कि हुजूर की महफिल है, इसलिए अगर मौत भी आएगी ना तो बस सीधी सी बात है, तेरे दामन करम में जिस नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। और ठीक है ना, ना ना इंशाल्लाह कभी फिर कर लेंगे। अब बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठे रहिएगा, बहुत अच्छे से सुनाए। अब हजरत को भी सुनना है। आइए नारों से इस्तिकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।